हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, कल जो है हम लोग जो सेशन ख़त्म किए थे, वो हमारी जो लास्ट क्लास थी वो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो था। लेकिन आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, अगर हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक जो होता है वो किसी भी संख्या का लास्ट क्या होता है, डिजिट होता है। यानी किसी भी संख्या का जो लास्ट यूनिट डिजिट यानी जो इकाई अंक हो सकता है वो कौन हो सकता है, या तो जीरो होगा, या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, चार होगा, पाँच, छ, सात और आठ, और फिर क्या हो सकता है, नाइन। इसका मतलब हो गया कि यही टोटल जो आपकी 10 डिजिट होती हैं, यही किसी भी संख्या का अंतिम अंक या यूनिट डिजिट होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, एक चीज हमेशा दिमाग में नोट रखिएगा कि जो इकाई अंक होता है ना, वो इकाई अंक में सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से मतलब होता है और किसी भी नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए हम चीजों को पहले समझाते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा में आगे के बढ़ेंगे। जैसे देखिए, अगर हम आप लोगों से कहें जैसे हम कहें ये हो गया 7 3 into 75, और इंटू हमने यहाँ पे लिख दिया 999। अब मैं पूछूं कि इसका इकाई अंक, गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक में मैंने बताया इससे कोई लेना देना नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 3 का गुणा क्या होगा, 5 में 3 पचे 15, 15 में किससे मतलब होगा, 5 से, तो 5 नवा कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पे हमारा इकाई अंक कितना आ गया, 5 आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि ये बात तो ठीक है, हमारे समझ में आ गई। यानी इकाई अंक से ही मतलब होगा, इकाई अंक से मतलब होगा, और प्लस, अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे आइए हम आपको समझाते हैं, चीजों को समझने का प्रयास आप लोग करिए। देखिए, किसी भी संख्या का जो इकाई अंक हो सकता है, मैंने बताया या तो जीरो होगा, या तो एक होगा, या तो दो होगा, डैट डैट कहाँ तक हो सकता है, 9 तक हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा को बढ़ाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई ऑड नंबर होगा, अगर कोई क्या होगा, ऑड नंबर होगा, और उसका गुणा 5 से होगा, तो हमेशा जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो कितना होगा, 5। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया कि 77, 77 और इंटू यहाँ पे 5 लिख दिया। तो आप बताइए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 कितना हो गया, 40। तो बताइए इसका इकाई अंक कितना हुआ, 5 हुआ। यानी यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आपको प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 5। अब जैसे हम यहाँ पे लिख दें 473 इंटू कितना लिख दें, 5। तो बताओ इकाई अंक में सिर्फ हमको किससे मतलब होता है, इकाई अंक से। तो 5 3 कितना हो गया, 15, 15 में इकाई अंक क्या होगा, 5। और दूसरी बात हमने याद रखा, याद रखिए, ये हमने बताया कि अगर कोई इवन नंबर होगा, इवन का मतलब क्या होगा, कोई सम संख्या होगी और उसका गुणा जब 5 से प्रोडक्ट होगा, तो उसका जो इकाई अंक होगा, यूपीडी होगा, यूनिट प्लेस डिजिट होगा, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 78 गुणे, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5, तो 78 में सिर्फ 7 से 8 से मतलब है, तो 8 पंचे 40, और 40 का अंतिम डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। मैंने यहाँ पे लिखा 888, ऐसे कई बार हमने इसे लिखते हुए हम चले गए। और यहाँ पे इंटू जैसे 5 करेंगे, तो आप बताइए 5 36, तो इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ, जीरो। तो ये दो बातें दिमाग में नोट रखिएगा कि 5 का गुणा जब सम संख्या में होता है तो इकाई अंक जीरो प्राप्त होता है, और 5 का गुणा जब किसी विषम संख्या में होता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 5। इसका भी डायरेक्ट अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। ये डायरेक्ट जो है, कभी कभी इसका यूज यहाँ पे देखने को मिलता है। आइए, यानी स्पेशल नंबर हमारा कौन है, 5 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इनका अगर इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक में इनसे, इससे और इससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, इन दोनों का गुणा होगा, 6 8 कितना होगा, 48। 48 में 8 से मतलब होगा, 8 दुनाई कितना हो गया, 16, और 16 का इकाई अंक 6 है। इस नाते इस प्रश्न का राइट जवाब कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे देखिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काटिए, इसको काटिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पे देखो एक स्पेशल नंबर हमारा क्या है, 5 है। अब 5 का गुणा देखिए आगे क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर।
और इधर भी इवन, आगे भी इवन, तो इवन का गुणा जैसे होगा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। और गुणनफल की प्रक्रिया में अगर इकाई अंक कहीं भी 0 प्राप्त होता है तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 0। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पूर्वक देखें तो यहाँ पे देखिए 5 एक स्पेशल नंबर है और 5 के आगे देखिए क्या है, आगे पीछे दोनों क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है और प्लस क्या है, सब इवन नंबर है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, 0, और 0 प्राप्त होगा तो इसका आंसर 0 होगा। यहाँ पे भी देखिए जो स्पेशल नंबर 5 है वो 5 है, और 5 के पीछे देखो यहाँ पे 0 है, और 0 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, 0, यानी इसका भी इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखिए स्पेशल नंबर आपका क्या है, 5 है, और 5 के देखो आगे भी इवन नंबर, इवन का मतलब क्या हो गया, सम संख्या, और 5 का गुणा जब सम संख्या में होता है तो इकाई अंक 0, और अगर गुणनफल है तो गुणनफल की प्रक्रिया में पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहीं पर 5 नहीं है तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 एक के कितना हो गया, 3, और 3 का गुणा यहाँ पे होगा 3 दूनाई 6, और 6 का गुणा 2 में होगा तो 12, और 12 में 2 से मतलब 2 छंग 12, फिर आ गया 2 से मतलब 2 सत्ते कितना हो गया, 14, और 14 में किससे मतलब होगा, 4 से, तो इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे देखिए कहीं पर 5 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, इसको काटिए, इसको काटिए, ये सब काटते हुए चले जाइए। 1 का गुणा 9 में होगा तो 1 9 कितना होगा, 9, 9 का गुणा 1 में होगा, 9 1 कम 9, 9 9 कितना हो गया, 81, और 1 का गुणा 6 में होगा, 1 छके कितना हो जाएगा, 6, यानी इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अब आगे देखिए यहाँ पे देखिए 5 है, और 5 का गुणा बगल देखिए क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या की पावर कुछ भी हो समय संख्या होगा, तो 5 का गुणा जब सम संख्या में होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0, और अगर इकाई अंक एक जगह 0 हुआ तो पूरे गुणनफल का जो यूपीडी यानी यूनिट डिजिट प्लेस होगा वो आपका क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान पूर्वक आप लोग देखें तो ये पावर बेस्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, इसकी चर्चा हम लोग जो है आगे की तरफ करेंगे। अभी इसको यहाँ पे होल्ड डाउन करेंगे क्योंकि पावर बेस्ड अभी आगे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगली स्लाइड पे हम लोग प्रवेश करने से पहले हम लोग जो है इसके बारे में कुछ आइए सीख लेते हैं। तो देखिए एक रूल तो हमने देख लिया कि विषम का गुणा 5 में होगा तो 5 होगा, सम का गुणा 5 में होगा तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। लेकिन अब आइए हम लोग जो है कुछ चीजों को यहाँ पे चर्चा में लेते हैं। अब देखिए जो इकाई अंक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पावर बेस्ड यूनिट प्लेस डिजिट निकालने की कोशिश अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग पावर बेस्ड की बात करें तो पावर बेस्ड में क्या होता है, पावर बेस्ड में ध्यान रखेंगे कि पावर बेस्ड में जो यूपीडी होता है यूनिट प्लेस डिजिट होता है वो किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6 और क्या होगा 7, 8 और क्या होगा 9 होगा। तो ये किसी भी संख्या का क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस क्या होता है, डिजिट होता है। अब देखिए इसके बारे में आप लोगों को कुछ बातें समझनी चाहिए और इसको अगर समझना है हमको तो इसको आइए देखते हैं। देखिए क्या होगा, पावर बेस्ड में किसी भी संख्या के लास्ट में यही डिजिट होते हैं। तो इन डिजिट के बारे में ध्यान पूर्वक देखें कि इसमें क्या होता है, कि इसमें जो होता है ना कि कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जो किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाएं तो उनका उत्तर डायरेक्ट आप दे सकते हैं बिना कोई सॉल्यूशन दिए। आइए हम लोग इसको जो है समझते हैं। देखिए अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो जाए, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो जाए, 1 हो जाए और 5 हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए भाई, 0 हो जाए, 1 हो जाए और क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट कभी बदलता नहीं है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया और 6, इनकी पावर कुछ भी हो, बस इनकी पावर जो है नॉट इक्वल्स टू 0, तो इनका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। जैसे हम कहें कि 270 की पावर 184 और हम पूछें कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो 0 होगा, बिना सोचे समझे, क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है तो 0 होगा। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 771 की पावर 777 की यूपीडी क्या होगा, तो यहाँ देखो लास्ट में 1 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा।
जैसे हमने यहाँ पे लिख दें 725 की पावर 477 और मैं पूछूं कि इसका यूपीडी क्या होगा, तो लास्ट में 5 है तो इसका इकाई अंक 5, इसका 1, इसका क्या होगा 0। और यहाँ पे हमने लिख दिया 216 की पावर 217 और मैं इसका यूपीडी पूछूं तो इसके लास्ट में 6 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। तो कहने का मतलब अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है तो 0 का इकाई अंक 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का क्या होता है 6 होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 0 होती है। जैसे देखिए आप 6 को देख लीजिए तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 1 बराबर 6, 6 की पावर 2 बराबर 36, 6 की पावर 3 बराबर कितना होगा 200 कितना हो जाएगा 16 और 6 की पावर 4 करेंगे तो 1200 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। यानी आप देख रहे होंगे कि इनके लास्ट में इनका जो लास्ट डिजिट है वो कितना प्राप्त हो रहा है 66, यानी इनकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है 1 की है। यानी कोई भी 6 की पावर हम लोग लगाएंगे तो इसका अंतिम अंक क्या आएगा 6 आएगा, इसी प्रकार से 5 भी होगा, इसी प्रकार से 1 होगा। इसी नाते बोल दिया जाता है कि इनका इकाई अंक कभी यहाँ पे बदलता नहीं है। अब आइए देखिए यहाँ पे दूसरा जो स्पेशल नंबर है वो 4 है और दूसरा कौन है 9 है। तो कहेंगे इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखें आप लोग इसको समझिएगा। अगर हम कह दें 4 की पावर हम यहाँ पे क्या कह दें 4 की पावर अगर हम लोग कह दें कि विषम संख्या, 4 की पावर क्या कहें तो 4 की पावर अगर हम लोग कहेंगे विषम संख्या तो 4 की पावर विषम संख्या का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। और 9 की पावर विषम संख्या पे अब इसका एक एग्जाम्पल समझिएगा, इसका एग्जाम्पल समझिए। देखिए अगर हम कहीं पर लिख दें यहीं पे हम लिख दें कि 724 की पावर 125 और मैं पूछूं कि इसका यूपीडी क्या होगा, तो आप बताओ इसके लास्ट में 4 है और 4 की पावर विषम संख्या का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। परंतु अब यहीं पर एक बात और हम लिख दें कि अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो इसका जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 6। जैसे हम कह दें 724 की पावर 730 हमने कर दिया, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो लास्ट में 4 है और 4 की पावर सम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब कहेंगे सर इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन आप यहां से देख सकते हैं। जैसे देखिए 4 की पावर 1 बराबर क्या होता है 4, 4 की पावर 2 बराबर 16, 4 की पावर 3 बराबर क्या होगा 64 और 4 की पावर 4 बराबर क्या होगा 256 और 4 की पावर जो है 5 बराबर कितना होगा 1024। अब आप देखिए यहाँ पे अगर पावर विषम है तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है 4। देखो विषम पावर पे 4 ही तो प्राप्त हो रहा है, विषम पावर पे क्या प्राप्त हो रहा है इकाई अंक। तो हम देख रहे हैं कि 4 अगर पावर विषम है तो उसका इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है 4, लेकिन अगर पावर सम है तो उसका क्या प्राप्त होगा 6। तो यहाँ पे देखिए आपका पावर कितनी है सम संख्या में है और सम संख्या की पावर हमेशा क्या होती है 6 होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और आइए हम चीजों को आगे समझते हैं। देखिए दूसरा जो स्पेशल नंबर है सेम टू सेम जो व्यवहार इसका है वही 9 के साथ है। अगर 9 की पावर विषम संख्या है, 9 की पावर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक नो चेंज क्या होगा 9 का 9 होगा, 4 का 4 होगा। जैसे यहीं पे हम एक क्वेश्चन लिख दें, यहीं पे एक क्वेश्चन हम ये रख दें कि हम यहाँ पे लिख दें 729 की पावर हम लिख दें 421। तो आप बताओ यहाँ पे 9 है लास्ट में और 9 की पावर विषम संख्या का इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें कि 9 की पावर सम संख्या पे क्या होगा, तो 9 की पावर जो सम संख्या होती है उसका जो इकाई अंक प्राप्त होता है वो क्या होगा 1 प्राप्त होगा। मान लो कभी भूल जाए तो 9 की पावर 2 लगा लो, 9 9 81 का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे जैसे हम लिख दें 7 2 या 9 की पावर हम यहाँ पे लिख दें 1024। तो बताओ 1024 कैसी संख्या है सम संख्या, तो सम संख्या है तो 9 की पावर कैसी संख्या सम संख्या और सम संख्या का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। क्योंकि जब इसकी साइक्लिसिटी आप देखेंगे तो 9 की पावर 1 बराबर 9, 9 की पावर 2 बराबर होगा 81 और 9 की पावर 3 बराबर क्या होगा 729 और 9 की पावर 4 बराबर क्या होगा जो भी होगा आप ये देखिए थोड़ा सा 700 कितना हो गया 29।
तो 700 ये कितना हो गया 29। अब आप बताइए विषम पावर पे 9 का 9, विषम पावर पे 9 का 9, लेकिन अगर पावर सम है तो उत्तर क्या होगा 1 होगा। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए अगर हम लोग और आगे की तरफ बढ़ें, अगर हम यहाँ पे और आगे की तरफ बढ़ें तो कुछ क्वेश्चन है और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 1124 की पावर 1177 और मैं पूछूं का यूपीडी ज्ञात करिए, का क्या ज्ञात करिए यूपीडी। तो इसका जो यूपीडी प्राप्त होगा, आप बताइए 4 की पावर कैसी संख्या विषम संख्या, तो उत्तर क्या होगा 4। हमने लिख दिया यहाँ पे 1119 की पावर 721 का मैं पूछूं कि यूपीडी क्या होगा, तो जो इसका यूपीडी प्राप्त होगा, आप ये बताइए पावर विषम है तो इकाई अंक हमारा क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा और यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 4। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख दें 1129 की पावर 420 और इसका यूपीडी अगर मैं पूछूं तो 9 की पावर कैसी संख्या है, तो हमने बताया कि देखिए 4 की पावर विषम पे 4 होगा और 9 की पावर विषम पे क्या होगा, विषम पे क्या होगा 9 होगा, सॉरी 4 की पावर विषम पे उत्तर 4 और 9 का 9, 4 का 4 होगा। लेकिन अगर पावर सम है तो 9 का इकाई अंक 1 होगा और अगर विषम अगर हम यहाँ पे जैसे 24 को ले लें और 420 लिख दें तो ध्यान रखेंगे 4 की पावर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। तो ये आपको रट लेना पड़ेगा। अगर आप इसको रट लेंगे तो आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन देखो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए और 7 आ जाए तथा 8 आ जाए, तो इनकी पावर को ध्यान रखेंगे। इनकी जो पावर होती है, इनकी जो पावर होती है, इनकी क्या होती है पावर, तो इनकी जो पावर होती है, इनकी पावर को हम लोग, इनकी पावर को हम लोग जो है 4 से भाग करते हैं। देखिए थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था तो इसको आइए हम लोग जो है सही कर लेते हैं। चलो अब देखो इनकी पावर को हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर जो है उस संख्या के स्थान पे लिख देते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एक इसमें से निकाल के हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8 और 2 की पावर 4 बराबर 16 और 2 की पावर 5 बराबर 32 और 2 की पावर 6 बराबर क्या होगा 64 और 2 की पावर 7 बराबर 128 और 2 की पावर ऐसे 10 तक जाओगे 1024, ऐसे ऐसे आता हुआ चला जाएगा। अच्छा चलिए और चल जाते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर 8 तो कितना हो जाएगा 28 दूना 56, 256 और 2 की पावर 9 बराबर कितना होगा 512 और 2 की पावर 10 बराबर 1024 और 2 की पावर 11 बराबर 2048। ऐसे हम लोग चलेंगे। तो आप ये बताइए यहाँ पे कितना है 4 है, फिर 4 4 कितना है 8 है, फिर 4 4 कितना है 8 है। अब ये बताइए यहाँ पे इकाई अंक 2 आया, 4 आया, 8 आया, फिर क्या आया 16। इसके बाद फिर देखिए क्या आया, फिर 2 आया, 4 आया, 8 आया और कितना आया 6 आया। कितना आ गया 6 आ गया। फिर देखिए 2 4 और कितना हो गया 8। तो 2 4 8, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी हर 4 4 संख्या के बाद इनकी साइक्लिसिटी कंप्लीट हो रही है, यानी रिपीट हो रही है। इस नाते यहाँ पे सबकी पावर को किससे भाग करते हैं 4 से। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख दिए 223 की पावर, यहाँ पे हमने लिख दिया 426 और मैं पूछा कि सर इसका इकाई अंक क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, आप ये बताओ, इससे तो कोई मतलब है नहीं। 3 की कितनी पावर बनेगी, तो कहेंगे इसको 4 से भाग करेंगे और 4 के विभाजता का नियम कहता है कि लास्ट 2 डिजिट में भाग करो। 4 छंग 24, पावर कितनी लग गई 2, यानी 3 की पावर 2 बराबर क्या होता है 9। यही इस प्रश्न का क्या हो गया यूपीडी हो गया। मैंने लिखा कि 777 की पावर हमने लिख दिया 177 और मैं पूछूं इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप जानते हैं लास्ट डिजिट से मतलब होगा 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 7 की पावर 1, यानी 7 की पावर 1 बराबर इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। ऐसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 888 की पावर
100 कितना रख दिया 20, और मैं पूछूं कि इसका यूपीडी क्या होगा, तो इसका यूपीडी क्या होगा, पावर को 4 से भाग करेंगे, और पावर को जब 4 से भाग करेंगे तो ये संख्या पूरी कट जाएगी, और जब पूरा पावर कट जाती है तो जीरो नहीं लगाते हैं, पावर क्या लगा देते हैं 4। 8 की पावर 4 का मतलब 8 का गुणा कितनी बार होगा आपस में, 4 बार होगा, तो 8 अठाई 64, और ये 8 अठाई 64, तो 64 का किससे मतलब 4 चौक 16, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 6। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति होनी नहीं चाहिए। तो ये पहली बात है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 हो तो नो चेंज, इनका इकाई अंक क्या होगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। लेकिन 4 और 9 के बारे में मैंने बताया कि अगर पावर विषम है, पावर क्या है विषम है, तो 4 का उत्तर क्या होगा 4, और 9 का उत्तर क्या होगा 9। और अगर इवन है यानी सम संख्या है, यानी कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 4 का इकाई अंक 6 और 9 का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। इन लोगों को डायरेक्ट नहीं किया जाता है, इन लोगों की पावर को 4 से भाग किया जाता है, और 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है वही पावर लगा दिया जाता है। परंतु अगर कोई पावर पूरा कट जाती है तो पूरा उसके स्थान पे 0 न लगा करके कौन सी पावर लगा देते हैं 4। तो ये पावर बेस्ड यूनिट डिजिट को सॉल्व करने के ये रिजल्ट हैं, इनको आपको रटना होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जैसे देखिए जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे छोड़े थे, आइए उसकी चर्चा पहले हम लोग कर लेते हैं। ये जरा आप लोग तय करिए कि 4 की पावर यहाँ 1 है, फिर 4 3 है, फिर आगे देखिए 4 3 है, यानी 4 की पावर यहाँ क्या है ऑड नंबर है, और 9 की पावर क्या है इवन नंबर है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। और ये बताओ 64 संख्याएं हैं, 64 पावर है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके पहले 63 भी होगा, तो 64 का आधा क्या हो गया 32 सम संख्या, और 32 से क्या होंगी विषम होंगी। तो यहाँ पे 4 की पावर ऑड कै बार आया होगा 32 बार, और इनटू देखिए इनटू ये देखो 32 बार ये आया, और 3 की पावर इवन भी कै बार आया 32 बार आया। और आप ये बताइए अगर 4 की पावर ऑड होगी तो उसका इकाई अंक क्या होगा 4, और इसका क्या होगा 32, और 9 की पावर इवन होगा तो उसका इकाई अंक 1, और क्या हो गया 32। तो बताओ इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, तो 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, और 8 दूनी 16, 16 में इकाई अंक क्या होगा 6, तो इसका जो यूपीडी होगा वो कितना होगा 6 होगा। यहाँ देखिए 9 की पावर कितनी है ऑड नंबर पे है अब की बार, और 4 की जो पावर है वो क्या है इवन नंबर पे है। तो ये बताइए यहाँ पे 9 की पावर 65 है, और ये बताओ 65 तक 32 कितनी संख्याएं होंगी सम होंगी, और 33 संख्याएं क्या होंगी आपकी विषम होंगी, क्या होंगी विषम होंगी। तो आप ये बताओ विषम संख्याएं यहाँ कितनी बार आएंगी, तो कहेंगे 33 बार, और सम संख्याएं कितनी बार आएंगी, तो कहेंगे सर यहाँ पे आएंगी 32 बार। और ये बताइए 9 की पावर ऑड का इकाई अंक क्या होता है 9 होता है, इंटू 33 हो गया, और इंटू 4 की पावर विषम सम संख्या का इकाई अंक 6 होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 का 7, 7 छंग 42 का 2, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी जो इसका इकाई अंक यानी यूपीडी प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे देखिए क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 6 है तो उसका इकाई अंक नो चेंज, 6 का क्या होता 6, और अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो उत्तर 4 का 4 आएगा, 9 की पावर विषम संख्या है तो 4 का 4, 9 का 9, और अगर 9 की पावर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा, और अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, और अगर लास्ट में 5 है तो नो चेंज, इकाई अंक 5 का 5 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ देखिए 4 है लास्ट में, और 4 की पावर क्या है सम संख्या है, और सम संख्या पे उत्तर क्या होता है 4 का 6 होता है। यहाँ देखो लास्ट में 1 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, यहाँ 0 है तो इकाई अंक क्या होगा 0, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे यहाँ भी कितना है 0 ही है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो रहे हैं जो डायरेक्ट तरीके से आ सकते थे। तो अब आइए और देखते हैं।
यहाँ देखिए 32 यानी 32 कट गया तो 7 की पावर, यहाँ 81 है, 81 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 7 की पावर 1 बराबर 7। यानी यहाँ पे जो यूपीडी प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 7। यहाँ देखिए 423 है तो 8 की पावर, इससे तो कोई मतलब है नहीं, 4 से भाग करेंगे 8 की पावर 3 बराबर 512, और 512 में 2 होता है, इस नाते इसका यूपीडी कितना होगा? 2 ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 2 है और 2 की पावर अगर 420 को 4 से भाग करोगे तो कट जाएगा, और अभी मैंने बताया कि अगर पावर पूरी कट जाती है तो यहाँ क्या लगा देंगे? 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16, और 16 का इकाई अंक 6 है, इस नाते इस राइट जवाब क्या होगा? 6 होगा। यहाँ भी देखिए पावर 4 से पूरा कट जा रही है तो यानी 3 की पावर क्या लगा देंगे? 4, और 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 81 में किससे मतलब होता है? 1 से मतलब होता है। ठीक है, तो यानी इसका जो राइट जवाब होगा यूपीडी जो होगा इसका क्या होगा? 1 होगा। यहाँ देखिए 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 की पावर 2 हो जाएगी, 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 का इकाई अंक कितना होगा? 9। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन पावर बेस्ड आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तकलीफ होगी नहीं। चलिए आगे के क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए अब ज्वाइंट फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो ये 0 है तो 0 रहेगा, यहाँ 1 है तो 1 रहेगा, और यहाँ देखिए 4 की पावर कैसी संख्या है? सम, तो इकाई अंक 6 आएगा, और 5 पे नो चेंज, यानी सॉल्व केवल इन दोनों को करना है। 4 से यहाँ भाग करोगे तो शेष कितना बचेगी? पावर 2, और यहाँ से भाग करोगे 3 आएगा, यानी यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर कितना होगा? 3। तो ये हो गया 0 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब कितना होगा? 27, प्लस कितना होगा? 6, प्लस कितना होगा? 5। तो आप ये देखिए 4 1 कितना हो गया? 5, और 7 5 12 का 2, और 6 जोड़ेंगे 8 5 13 का 3, यानी इकाई अंक हमारा कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए अगर, तो यहाँ पे 9 की पावर कैसी संख्या है? 9 की पावर विषम संख्या, तो इकाई अंक 9 होगा। और यहाँ पे देखो 4 से यहाँ भी भाग करिए, 4 से यहाँ भी भाग करिए, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4 9 36 यानी पावर 1, और ये हो जाएगा 8, 4 4 9 36, कितनी पावर हो गई? 2। तो ये हो गया 7, 8 की पावर 64 का इकाई अंक 4 लेंगे, यहाँ पे 9 होगा, 7 4 11, और 11 से 9 जाएगा, इकाई अंक हमारा कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए 4 की पावर कैसी संख्या है? सम संख्या, तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा, और यहाँ पे भाग करेंगे पूरा कट जाएगा तो 3 की पावर क्या लग जाएगी? 4, और यहाँ पे देखिए 4 से भाग करेंगे तो 2 की पावर 1, तो ये 2 हो गया, 3 की पावर 4 का मतलब 81, और -6, तो 2 1 3, 3 से 6 घटाएंगे तो यहाँ ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, और इकाई अंक कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता है, और अगर ऋणात्मक संख्या आ जाए तो उसमें 10 जोड़ करके उसको पॉजिटिव बना लीजिए, यानी इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पे देखिए 4 की पावर सम संख्या, तो इकाई अंक कितना होगा? 6, 9 की पावर विषम संख्या, तो इकाई अंक कितना होगा? 9 का 9, तो 4 का 4 होता है, 9 का 9, 6 से 9 गया, कितना आ गया? -3। मैंने अभी बताया कि अगर ऋणात्मक इकाई अंक आए तो 10 जोड़ के उसके पॉजिटिव बना लीजिए, तो ये आपका 7 इसका जो है इकाई अंक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 4 की पावर क्या है? विषम संख्या, 4 की पावर विषम संख्या, यानी 4 की पावर यहाँ पे क्या है? विषम संख्या, और जो 9 की पावर है वो क्या है? 9 की पावर क्या है? 9 की पावर क्या है? सम संख्या। तो 9 की पावर कैसी संख्या है? सम संख्या। बस यही कवर कर लो कि 4 की पावर विषम संख्या कई बार आएगी और 9 की पावर सम संख्या कई बार आएगी। तो ये बताओ 77 तक अगर हम पता करें कि कितनी सम संख्याएं होती हैं कितनी विषम, तो 77 से पहले 76 होता है, और ये आधा आधा होगा तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, और 2 अट्ठे 16, यानी 38 ये आएगा और 39 ये आएगा। 39 कैसी संख्या होगी? ऑड, और इवन नंबर कितने हो गए? 38, यानी विषम संख्या होगी 39 बार, और ये कितनी बार होगी? तो कहेंगे ये होगी 38 बार। अब आप बताइए 4 की पावर विषम संख्या का इकाई अंक 4 होगा, ये हो गया 39, और 9 की पावर सम संख्या का इकाई अंक 1 होगा, ये कितना होगा? 38। तो यहाँ पे 4 9 कितना होगा? 36 का 6, और 1 अट्ठे कितना होगा? 8, कट गया, 8 6 14, 14 का इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा, यानी इसका जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो कितना होगा? 4 होगा। फिर आगे बढ़िए यहाँ पे देखिए 9 की पावर कैसी संख्या है? तो 9 की पावर यहाँ पे कैसी संख्या है? विषम संख्या है,
और 4 की पावर कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो यहाँ पे देखो गुणे करो और यहाँ पे गुणा करो, यहाँ पे प्लस करो। 26 तक अगर हम लोग देखें तो 13 ठी संख्या सम होंगी और 13 कितनी होंगी? विषम। तो यहाँ भी 13 से गुणा कर दो, यहाँ भी 13 से गुणा कर दो। और 9 की पावर विषम संख्या का इकाई अंक 9 होगा, ये 13 हो जाएगा। और 4 की पावर सम संख्या का 6, ये भी 13 हो जाएगा। तो 9 तिरिक 27 और यहाँ पे 6 तिरिक 18, 27 का 7, 8 7 15 और 15 में जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 15 होगा। तो यहाँ तक मामला आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 31 तक अगर हम पूछें कि 31 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 31 का आधा लगभग 16, 16 सम संख्याएं। भाई 32 तक अगर जाओ तो 32 2 से कटेगा तो 16 सम और 16 क्या होंगी? विषम। लेकिन जब 33 तक जाओगे तो एक विषम संख्या और ऐड हो जाएगी, तो विषम संख्या हमारी कितनी प्राप्त होंगी? तो विषम संख्या हमारी 17 प्राप्त होंगी। तो देखिए 4 की पावर कैसी संख्या है? विषम संख्या। और 4 की पावर जो विषम संख्या है वो टोटल कितनी बार होगी? 17 बार। और 9 की पावर जो सम संख्या है वो टोटल कितनी बार होगी? 16 बार। तो 4 की पावर विषम संख्या का इकाई अंक 4, ये 17 हो जाएगा। और 9 की पावर सम संख्या का इकाई अंक 1 होगा और ये 16 बार होगा। तो देखिए 4 सत्ते कितना हो गया? 28 का 8 और प्लस 1 छके कितना हो जाएगा? 6 प्लस है 8 छा कितना हो गया? 14 और 14 में इकाई अंक कितना हो गया? 4। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा? 4 होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये 95 है। 95 का मतलब क्या हो गया? कम करिए 94। 94 तक कितनी सम संख्याएं? 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी 47 ठू हमको क्या मिलेंगी? सम संख्या और 48 ठू हमको क्या मिलेंगी? विषम संख्या। तो देखिए 9 की पावर यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। और विषम संख्या यहाँ टोटल कितनी बार मिलेंगी? 48 बार। और जो 4 की पावर सम संख्या है वो टोटल कितनी मिलेगी? 47 बार। तो देखिए 9 की पावर विषम संख्या का इकाई अंक 9 होगा इंटू 48 होगा और प्लस 4 की पावर सम संख्या का इकाई अंक 6 इंटू क्या होगा? 47। तो ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। 9 अठे कितना हो गया? 72 का 2 हो गया। और यहाँ पे 6 सत्ते 42 का कितना हो गया? 2। तो 2 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। ये 42 हो गया, 72, 2 2 कितना हो गया? 4। यानी इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो हमारे लिए आज जो है यहीं तक का क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। आज पीपीटी अवेलेबल नहीं थी, तो इसी नाते जो है आज ये छोटी सी क्लास आपके सामने हम लोग प्रस्तुत किया है। बाकी कल से हम लोग पीपीटी से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।